हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत करता हूं आज के इस नए व्लॉग में। तो अभी बजी है सुबह की 7 और आज के दिन की शुरुआत यहीं से होती है। कल मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, उसमें भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी भैंस तो बच गई। लेकिन कल कुछ हवा चली थी, उस वजह से मेरी भैंस के एक बड़ी सी टहनी टूट के गिर गई। लेकिन मेरी भैंस को कुछ नहीं हुआ, तो उसको आज मुझे साफ सफाई करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। तो वो टहनी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये देखो गाइस, जो मेरी भैंस बंधी हुई है यहीं बंधी रहती है। और कल दिन में चली थी बहुत तेज हवा, इस वजह से ये टूट के मेरी भैंस के ऊपर नहीं गिरी। मेरी भैंस बाल बाल बच गई। लेकिन ये यहाँ से दो टहनियाँ एक साथ टूटी और यहाँ आ गई। इनके कांटे बताता हूँ मैं। ये बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं इन टहनियों के अंदर। ये तो ये काफ़ी डेंजरस है, लेकिन फिर भी मेरी भैंस बच गई। तो आज मुझे इसको यहाँ से हटा के कहीं और रिप्लेस करना पड़ेगा। और कल मेरी भैंस यहीं बंधी हुई थी। तो गाइज, मैं लेके आ गया हूँ कुल्हाड़ी। और सबसे पहले तो मेरे को इस भैंस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसे काटूंगा तो ये इसके ऊपर नहीं गिर जाए। अब मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। मैं जूते पहन के चढ़ रहा हूँ ऊपर, तो ये थोड़ा रिस्की भी है। हैं? कहीं तो इस पे कांटे इतने हैं कि इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरे को जाना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कल वापस भैंस के ऊपर गिर जाए। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से कांटे हटाने पड़ेंगे, जो कि बहुत सारे हैं, कम भी नहीं। इसमें मेरे को थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा गाइस, लेकिन ये काम किए बिना मैं घर वापस नहीं जा सकता। इसे मुझे कैसे भी करके आज गिराना ही है, वरना ये मेरी भैंस के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अब मैं इस तक पहुंच पाया हूं और अब मैं इसे काटना शुरू हुआ हूं। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है, तो इतनी आसानी से भी नहीं कटती है। चलो, एक तो यहाँ से हो गई फ्री, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा टूट चुकी है और थोड़ी सी ही अटकी हुई है। लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई है नीचे तक, क्योंकि ये अभी भी नीचे से हरी है। इसका मतलब ये अभी भी मात्र पौधे से गहरा जुड़ाव है इसका। मेरे पीछे भी इतने कांटे चुभ रहे कि मैं कुल्हाड़ी चलाऊं या मेरा ध्यान रखूं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये कांटा तो ऑलरेडी मेरे पैर पे लग ही गया है और ब्लड आने लग गए। मेरी भैंस को भी वहां से हटा दिया तो वो कहीं इधर उधर नहीं चली जाए। ये एक पूरी तरह से फ्री हो गई। बड़ी पाडे पाडे बड़ी पाडे, ए संग्राजा, ए दौड़ जी। अरे देवलाल की भैंस, मारी भैंस कपड़ा आएगी एक थोड़ा था कि दिखे यार, ये मारी मुखोल में ली। ये मारी नहीं बाल्टे की यार देगी अल्लाह खाने वह चरवा देगी। तो ये इतनी हैवी है कि इसको उस तरफ नहीं डाल सकता मैं। तो अगर ये मेरे भैंस पे गिर जाती तो ये काफ़ी डेंजरस था, काफ़ी डेंजरस। इसको नॉर्मल भी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे से ये उधर नहीं जा रही है तो मेरी भैंस इन कांटों को कैसे झेल पाती। अरे तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ नीचे और अब मुझे इन सबको यहाँ से हटाना है। और उधर थोड़ा सा मेरा बाड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर डाल देता हूँ ताकि ये प्रोटेक्शन का काम भी करेगी कि कोई गाय, जो भी गांव में आवारा गाय है वो मेरे बाड़े के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। तो इसको एक साथ ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, काटना ही पड़ेगा।
लेकिन काटना भी इतना आसान नहीं है जितना आसान कहना है। ऐसे इसके छोटे छोटे ब्रांचों को अलग करके ले जाना पड़ेगा। बाकी ये तो भाई बहुत हैवी है। रमणा जी, राम 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 राम। तो गाइस, गांव का जीवन नेचुरल और खूबसूरत तो है, लेकिन गांव के लोगों का स्ट्रगल सिटी में रहने वाले कभी नहीं समझ सकते कि गांव के लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये हटाने के बाद भी यहाँ सूखे सूखे इतने कांटे हैं कि मेरी भैंस यहाँ बैठ नहीं पाएगी। तो अभी तो मुझे यहाँ पे सफाई अलग से करनी पड़ेगी। केवल इतने से ही काम नहीं हो जाएगा मेरा। लेकिन फिलहाल इनको यहाँ डाल देता हूँ, बाकी इधर उधर सही जगह पे मैं बाद में डाल दूंगा। और कांटे हटा के मेरी भैंस को यहाँ लाके बांध के उसको थोड़ा सा चारा डाल देता हूँ, ताकि वो भी बेचारी सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट ले ले और इधर उधर भटकती नहीं फिरे। लेकिन उससे पहले मेरे को ये सब कांटे तो लेने ही पड़ेंगे। आपको बताऊँ, देखो गाइस, मैं ये देखो कांटे, इन कांटों में कैसे पॉसिबल है कि मेरी भैंस बैठ जाएगी। ले ला जा, इसको भी पता नहीं चलना किधर जाना है, क्योंकि चारों तरफ कांटे ही कांटे हो गए। लाओ, तो गाइस ये है भारतीय किसानों का जीवन। कब कहाँ क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। जब हम सुबह उठते तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम आज क्या काम करेंगे। खेत में जाते हैं, उसके बाद इतने काम आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता आज ये करें या ये करें। कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कभी खेत में गायें घुस गई, कभी गाय भैंस बीमार हो गई, कभी इनके कुछ और काम आ गया। तो हमारा जीवन गाइस कुछ ऐसा ही है। तो फिलहाल मैंने ये काम कर दिया है, अब इनको डाल देता हूँ मैं चारा, फिर करता हूँ ये बाकी के काम। तो ये जो दिख रही है ना, ये जगह, ये मेरा ही बाड़ा है। तो इसके ऊपर मुझे वैसे भी कांटे डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो सूखी घास फूस होती है खेत से लाने के बाद हम वहाँ डाल देते हैं, ताकि आवारा गायें घुस के उसे नहीं खा जाए। तो मैं ये सभी कांटे उसके बाड़ बनाने के काम में लूँगा, ताकि इनका अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। बाय बाय, हैव ए गुड डे।